तो आज हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में जानेंगे और साथ साथ इन्हें कैलकुलेट करने के लिए भी सीखेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है हमारा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज तथा नेट सेल का संबंध होता है। मीन्स कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मीन्स कि बिजनेस के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका और नेट सेल के बीच का रिलेशनशिप होता है। ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा, बिजनेस की लाभ कमाने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शो करता है एक तरह से। इसलिए बिजनेस का जितना ही ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शो करेगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। और वहीं इसके उल्टा अगर ऑपरेटिंग रेशियो जितना ज़्यादा कम शो करेगा, बिजनेस का प्रॉफिट कमाने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को समझना होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम ये बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होता है वो बिजनेस के आउटसाइड के खर्चे और बिजनेस के वो इनकम्स जो बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं वो होता है। मीन्स कि वैसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। और वहीं ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम जो होता है हमारा, वो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने से आता है। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। मीन्स कि बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन वो बिजनेस के दौरान, बिजनेस करने के दौरान होते हैं। जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया हमारा, लॉस बाय थेफ्ट हो गया हमारा, बैड डेप्ट हो गया हमारा। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस होती है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में आती हैं। वहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, तो या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड हो गया। मीन्स कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हैं और वो एज ए इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो वो बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि बिजनेस का मकसद जो होता है वो मूलतः सामान को बनाना, मैन्युफैक्चर करना और उसे सेल करना होता है। तो मैन्युफैक्चर करने और सेल करने में जो खर्च होते हैं बिजनेस के लिए वो ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बिजनेस को करने पड़ते हैं, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है। तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हमें ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने के लिए बोला गया, जिसमें कि हमारा सेल्स जो है वो 4,40,000 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000 है, परचेज 2,10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 36,000। तो इस क्वेश्चन में हमें एक भी ऐसी आइटम नहीं मिली जो कि नॉन ऑपरेटिंग हो। यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटिंग हैं, तो हम ऑपरेटिंग रेशियो को आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाय
नेट सेल्स इंटू 100। तो हमें COGS निकालना होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालना होगा, तब हम ऑपरेटिंग रेशियो को निकाल पाएंगे। तो पहले हम COGS को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो COGS इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारा नहीं दिया हुआ है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 2,10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारा नहीं दिया है, तो हम सीधा क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000, तो ये हमारा हो जाएगा 2,20,000 का। तो हमने COGS को निकाली, अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं। अगर यहाँ पर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता तो हम उसे यहाँ पर नहीं लेते। ठीक है, ये है हमारा 30,000 प्लस 36,000, ये हो गया हमारा 66,000 का। हमारे पास सेल्स पहले से दिया हुआ है, अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2,20,000 प्लस 66,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 इंटू 100। ये हमारा टोटल हो जाएगा 2,86,000 डिवाइडेड बाई 4,40,000 इंटू 100। और जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा 65%, ये हमारा 65% आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने के लिए सीखा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा, आप लोग बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर। तो यहाँ पर हमने एक अलग क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हमें नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की रेशियो की बात करें तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है हमारा, वो नेट प्रॉफिट और नेट सेल के बीच का संबंध होता है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है हमारा, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल के बीच का संबंध होता है। पहले हम नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए सीखेंगे और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को निकालने के लिए बोला गया, जिसमें कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 का, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000, एक्सीडेंशियल लॉसेस 12,000, इनकम फ्रॉम रेंट 2,500 का और कमीशन रिसीव्ड 2,000 दिया हुआ है। तो
नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक पार्ट होता है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेते हैं जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। बाय जीपी हमारा 75,000 दिया हुआ था। चलिए, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है। $15,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस, $26,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये हमारा खर्च है। एक्सीडेंशियल लॉसेज, $12,000। इनकम फ्रॉम रेंट, ये हमारा इनकम हो जाएगा बाय साइड। इनकम फ्रॉम रेंट 12,000 एंड कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन रिसीव्ड 2,000। तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड हो गया 89,000 का। तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एनपी, नेट प्रॉफिट, जो कि हो जाएगा हमारा 21,500। अब हम आसानी से नेट प्रॉफिट रेशियो को निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर टैक्स कहीं पर दिया हुआ नहीं था, अगर देता तो हम उसे नेट प्रॉफिट में से घटाते, फिर हम नेट प्रॉफिट को लेते। नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि ये नेट प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स है, डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट जो था वो था हमारा 21,500 का। सेल्स हमारा दिया हुआ है 2 लाख इंटू 100, और जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें 10.75% के रूप में नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना होता है कि नेट प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो दोनों को हम जितने भी हमारे ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं उनमें से घटाने पर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आता है हमारा। ठीक है, तो वही अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालना होगा तो हमें सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा देना होता है। अब यहाँ पर जो हमारा 21,500 जो आया है ये हमारा, इसमें ये जो हमारा आया है ये ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करने से आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कौन हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कौन हमारा ऑपरेटिंग इनकम है और कौन हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये पहचानने आना चाहिए। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो होता है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है हमारा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस का जो मकसद होगा
वो डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड करना नहीं होगा, क्योंकि उसका सीधा सा मकसद होगा सेल और बाय करना, मीन्स कि सामान को खरीदना, मैन्युफैक्चर करना एंड देन उसको सेल करना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ठीक उसी तरह से हमारा एक्सीडेंशियल लॉसेज जो है वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। इनकम फ्रॉम रेंट जो है हमारा वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि बिजनेस का मकसद जो होता है वो रेंट से प्रॉफिट कमाना नहीं होता या इनकम कमाना नहीं होता। कमीशन रिसीव ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 15,000 और 26,000 मीन्स की ऑफिस एक्सपेंसेज और सेलिंग एक्सपेंसेज जो है हमारा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। वहीं कमीशन रिसीव जो है हमारा वो ऑपरेटिंग इनकम है, जबकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक्सीडेंशियल लॉसेज जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, और इनकम फ्रॉम रेंट हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो हम एनपी से चल करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच सकते हैं, या फिर हम जीपी से भी चल करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हम जीपी से चलते हैं, ये सीधा पड़ता है हमारा, जबकि एनपी जो होता है वो हमारा अपोजिट प्रोसेस होता है। तो पहले हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट जो था हमारा वो था 75,000 का यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 75,000 को ले लेते हैं, प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में हमारा सिर्फ कमीशन रिसिप्ट था, इसके अलावा हमारा इनकम फ्रॉम रेंट जो था वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम था। तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है 2,000 का एंड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में हमारा ऑफिस एक्सपेंसेज और सेलिंग एक्सपेंसेज जो कि है 15,000 और 26,000। 15,000 प्लस 26,000 ये हमारा हो जाएगा 77,000 माइनस 41,000 36,000 का। हमने यहाँ पर 36,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम ऑपरेटिंग रेशियो को निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा होगा 36,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, जो कि हमारा होगा 18%। तो इस तरह से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को भी निकालने के लिए सीखा। यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जीपी की तरफ से अगर हम चलते हैं तो हमारा सीधा होता है, जीपी में हम ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देते हैं। अगर हम सेम चीज को नेट प्रॉफिट मीन्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम एनपी से निकालना चाहें, ठीक है, तो ये जो एनपी होता है हमारा, इसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो पहले से घटाए जा चुके होते हैं। तो हम उन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोबारा ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम दोबारा ऐड कर देंगे, और वहीं जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है वो पहले से इसमें ऐड बैक किया गया होता है, तो हम उसे दोबारा लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
तो यहाँ पर एनपी जो था हमारा वो आया था 21,500 का, 21,500 का प्लस नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास जो था वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000 का एंड एक्सीडेंशियल लॉसेस 12,000 का। तो टोटल जो है हमारा नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ 17,000 का। तो हम यहाँ पर नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 17,000 ले लेते हैं माइनस नन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा नन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम रेंट, जो कि है 2,500 का। तो हम यहाँ पर 2,500 लेस कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 38,500 माइनस 2,500, जो कि आएगा हमारा 36,000 का। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अगर हम जीपी से चले तब भी मेरा 36,000 आ रहा है, और अगर हम एनपी से चल रहे हैं तब भी मेरा 36,000 ही आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऑपरेटिंग इनकम, नन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्लियर करके रखें ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सके।